जय माता की, आप सभी को जय माता की। मैं तो वीडियो बनाने पहले बैठ गई थी, बड़ी अच्छी वीडियो भी बनी थी, लेकिन बीच में ना इतने फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे होते कि वीडियो बनाना, फ्लाइट मोड में लगा करके तब इसको वीडियो में बनाऊंगी, फिर जा करके सेंड करूँगी। और बड़ा अच्छा मैंने उस टाइम टॉपिक बोला था, और जो मैं बोलूँ ना वो फिर मैं भूल जाती हूँ। अब पता नहीं मुझे वो याद आएगा कि नहीं। हाँ सच, चलो याद आ गया। किसी का क्वेश्चन था, किसी का साधक ही हैं वो, मुझसे नॉलेज लेते हैं, तो वो कहते, औरों का भी था एक दो का, कि चलते फिरते हम निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो निवारण मंत्र का जाप बहुत टफ होता है, नहीं कर सकते ऐसे आप लोग, क्योंकि जो ये होते हैं ना नाम कह दो आप, जैसे राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, शंकर भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, ये सब आप कर सकते हो क्योंकि नाम जाप होते हैं। निवारण मंत्र जो है वो सिद्धियों के लिए होता है, वो तांत्रिक मंत्र है वो, और बहुत उग्र है और बहुत ज़्यादा तेज़ मंत्र है, वो नहीं है आप चलते फिरते कर सकते हो। ठीक है, ये वाला मंत्र तो कुंडली जागरण के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। आप पद्मासन लगाइए, पद्मासन में आप बैठ करके कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 माला से आप अपनी शुरुआत कीजिए। वो करके आप फिर आप धीरे धीरे 2, 4, 5, 7, 10, 11 ऐसे ऐसे बढ़ाइए माला। जब आप का ये जागृत हो जाता है ना मंत्र, मान लो सिद्ध हो गया आपका ये मंत्र, हाँ तब आप ऐसे कर सकते हो। कभी की गाड़ी में जा रहे हो, चलो आप उस दिन पूजा नहीं कर सकते, मैं करती हूँ ना ऐसे, जैसे आप पूजा नहीं कर सकते तो आप गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे हो तो आप गाड़ी में बैठ सकते हो, और गाड़ी में बैठते बैठते फिर आप अपने जो भी जाप है कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ आप डायरेक्टली आप गाड़ी चला रहे या वॉक कर रहे या घूम रहे और आप निवारण मंत्र का जाप कर रहे, क्योंकि इसमें देवियाँ हैं, ग्रह है, उग्र है, इसमें काफ़ी शक्तियाँ चलती है इसमें। तो और वैसे भी ये कुंडली जागरण के लिए होता है ये मंत्र ना। तो ये निवारण मंत्र आप बड़ी शुद्धता से करिए, आराम से करिए, बैठ के करिए, थोड़ा टाइम निकाल करके करिए। ठीक है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, उनको मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो कल भी मुझे कहा था कि दीदी आप ये मोटिवेशनल जो आप वीडियो बनाते हैं दीदी आप ये बनाया करें, हम बहुत इसको मतलब कि अच्छा ही इससे सुनते हैं, नींद आ जाती है, हमें अच्छी शांति मिलती है, और काफ़ी देर हम देख भी लेते हैं आपको। और देखो जो हृदय से प्यार करेगा ना वो हम अगर अच्छे हैं तब भी उनको अच्छे लगेंगे, गंदे तब भी मतलब अच्छे हैं तो अच्छे लगेंगे, अगर गंदे हैं तो भी अच्छे लगेंगे, है ना। तो मतलब वो लोग हमें फॉलो करते हैं, वो हमारा वेट करते हैं, उनको हमारी हर एक चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी, जिनका घर हमारे द्वारा बसता है, जिनकी पीड़ा हमारे द्वारा दूर हुई है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव किया है हमारे द्वारा, उनके लिए हम आदरणीय होते हैं, उनके लिए हम पूजनीय होते हैं। बाकी के लिए मैं नहीं कह सकती कि वो हमें किस अंदाज से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या हमारे बारे में सोचते हैं और क्या हमें प्रतिक्रिया देते हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुझे खुद भी उनसे दिली अटैचमेंट है, दिली प्यार है उनसे मुझे। तो अगर मेरे कुछ शब्द कहने से उनको अच्छी नींद आ जाती है, या उनका मन शांत हो जाता है, या उनको भक्ति की कुछ नॉलेज मिलती है, उनका जीवन सार्थक होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मैं अपना 10-15 मिनट दे दूँ। मैं तो घंटों लोगों की सेवा के लिए देती हूँ, अपना जीवन मैंने लोगों की सेवा के लिए लगा दिया है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उनके लिए वीडियो डाल दूँ, और फिर हम अपने लिए भी डाल देते हैं कि चलो ठीक है अब यूट्यूब चैनल बनाया तो उसमें कुछ डालना तो है ही है, पर चलो ये डाल देते। पर बेसिकली मैं स्पेशली ये कह रही हूँ कि भाई मैं अपने इन बच्चों से, क्योंकि मैं इन्हें टाइम नहीं दे पाती, इनसे मैं बात नहीं कर पाती, ये बड़ी देर तक बैठे रहते हैं, सोचते दीदी जब अलग से फ्री होएगी तो हम दीदी से ये पूछेंगे वो बेचारे ऐसे पूछते पूछते उनका टाइम हो जाता है, उनको वैसे ही चले जाना पड़ता है ना। तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आपको किसी भी मतलब चीज़ की मुझसे कोई वो ना रहे, क्योंकि अगर आप मुझे गुरु भी धारण करते हैं, तो अगर गुरु भी धारण करें तो उसको गुरु को तो आपको पहले अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। गुरु को तो बहुत ज़रूरी है जानना। चौंकी दरबारों को आप जानो ना जानो, अगर आपने किसी को गुरु बनाना है ना तो उसका आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि वो है क्या नहीं है। महज एक वीडियो देखने से या छोटा मोटा इम्प्रेशन होने से आप गुरु धारण नहीं कर सकते। गुरु एक आपका जीवन का
मार्ग होता है जिसने आपको एक अध्यात्म का रास्ता देना है, आपको प्रभु से मिलान कराना है। कहते हैं ना वो बना हुई है कहावत कि गुरु शिष्य दो ही खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपके गोविंदिए मिलाए, है ना, वो है बात जो। तो अपना जो गुरु होता है आपको गोविंद से मिलाता है, प्रभु से मिलान करता है, क्योंकि वो पहले वहाँ गया होता है, फिर उसको रास्ते का पता होता है। जो पहले गया है ना उसे रास्ते का पता होता है, फिर उसको पूछना नहीं पड़ता, फिर वो दूसरे को भी बता सकता है कि ऐसे जाना है और वैसे जाना है। ठीक है, जो खुद ही नहीं गया, गुरु तो बन गया हाँ, पर खुद ही नहीं गया जब, वो तो किसी को कैसे ले जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का बहुत 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 सोच समझ के, बहुत परख के, काफ़ी टाइम तक उनको देख करके, उनकी ऊर्जा को देख करके, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो ऊर्जा को महसूस कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये काबिल है इस चीज़ का कि नहीं काबिल है। ठीक है, चलो ये बातें तो जो थी वो होगी, है ना। आज मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये सवारियाँ हैं, ये जो शक्तियाँ हैं और ये गद्दी होती है, ये कैसे चलती है, कौन चलाता है, और ये सवारियाँ सिर्फ एक विशेष ही लोगों पे क्यों आती है और हर एक पे क्यों नहीं आती है, और क्या खासियत होती है उन लोगों में जिन्हें ये आती है ना। ठीक है, तो देखो कई लोगों ने तो ये काम करना होता है तो वो गुरु वगैरह बना लेते हैं, सिद्धि साधनाएं सीखते हैं, फिर उन्हें गुरु शक्ति देता है तो वो गद्दियाँ लगाने लग जाते हैं। वो तो हो गया एक काम से रिलेटेड हो गया वो। नंबर 2 कि कईयों को पुश्तैनी कह सकते हैं, पुरखों की गद्दी मिलती है, जिनके परिवार में पीछे से पीढ़ियों से चलती आई होती है गद्दियाँ। क्योंकि ये जो तंत्र मार्ग है ये या गद्दी है या ये सब चीज़ें, ये कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। हम अगर नए आए हैं, हमें जो अब पता चला है वो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़े पहले से, बड़े टाइम से ये चीज़ें मतलब कि चलती आ रही है। ठीक है, तो उनको मिलती है गद्दी परिवार से, तो उनका ऐसा होता है कि लगाते ही रहना पड़ता है उनको। जब आपके परिवार में ख़ानदान से पीढ़ियों से चल रही है तो फिर वो आगे आपके किसी न किसी वंशज के किसी न किसी के ऊपर आएगी और आपको वो गद्दी देनी पड़ेगी, पारिवारिक गद्दी होती है ना। तीसरा होता है कि किसी से भगवती, वो कोई भी हो सकता, संसार में कोई भी हो सकता है, जो भी भक्ति करता है, नवरात्रे रखता है, कठिन तपस्याएं करता है, तो भगवती खुश हो जाती है, अपने आप देवी खुश हो जाती है, तो वो उसके सिर पे सवारी ले लेती है। ठीक है, वो एक बेस्ट तरीका है और वो सबसे बड़ा तरीका है, और मेरा वही है। ना मेरे ख़ानदान में आगे, ना मायके में पीछे, ना ससुराल में कभी किसी ने गद्दी नहीं लगाई, ना कभी किसी को इस चीज़ की नॉलेज है, ना हम इस चीज़ को कभी जानते थे। हमने पढ़े लिखे, पढ़ाई करी, वेल एजुकेटेड फैमिली थी, सभी पढ़े लिखे हैं। मुझे काफ़ी टाइम तक सबने मेरा मजाक ही उड़ाया, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि नहीं, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये कुछ ना कुछ है मेरे साथ, कुछ हो रहा है, कुछ है रहा है। क्योंकि मैं भक्ति बचपन से करती थी, छोटी होती थी, जब से मैं 5th 6th क्लास में पढ़ती हूँ तब से तो मैं शंकर भगवान के व्रत रखती हूँ। कितना छोटा होता है इतना बच्चा, तब से रखती हूँ। तो मेरा शुरू से आध्यात्मिक लगाव अटैच रहा है। तो मुझे सबने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने इस मार्ग को ना छोड़ा नहीं। मैं डीप जाती आज इतनी डीप चलेगी ना कि आज मैं खुद को देखती हूँ कि क्या हो रहा, क्या मैं कर रही, क्या नहीं कर रही। मेरी सोच समझ के नहीं है, मेरा सोच समझ के नहीं है कि हाँ जी मैंने गद्दी लगानी थी, मैंने किसी को गुरु बनाया। मैं सच कहती हूँ, मैंने गुरु बनाया ही नहीं। इतने सालों तक गद्दी देती रही मैं, और मुझे प्रॉब्लम भी होती रही, संकट भी आते रहे, भगवती दूर करती रही, लोग भी मेरे पास से ठीक होते रहे, गोद भी भरती रही, लोगों के बच्चे भी होते रहे, जो ही आता था वही ठीक हो जाता था। तो कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे ये नहीं पता लगता था कौन ठीक कर रहा, कैसे ठीक हो रहा मेरे द्वारा। धीरे धीरे फिर मैंने साधनाएं की, सिद्धि की, फिर शक्ति आपको खुद ही बताने लग जाती है ना कि अभी ये साधना कर ले, ये सिद्धि कर ले, ये कर ले। तो आज मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ। मैं अभी भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, पर मेरा चल ही रहा है प्रोसेस अभी, और मुझे इंटरेस्ट बहुत हो गया इस चीज़ में। मैं सच्ची बात कहती हूँ कि मुझे इंटरेस्ट इतना हो गया ना कि मैं अब शर्म भी नहीं करती। कभी मैं वीडियो बनाने और भजन गाते टाइम सोचती थी मेरा हाय वीडियो बना रहे हैं, मुझे नाचने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे नाचूंगी, है ना यार। मेरा वीडियो बना रहे, कहीं वायरल तो नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आज आप देख ही रहे हो वायरल हो रहे हैं हर चीज़ में। तो अब मुझे है नहीं, और मुझे
ये भी नहीं है कि कोई हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कोई मुझे मुझे प्रमोट करे या वो करे, ठीक है, इच्छा होती है सबकी कि हाँ अगर गए हैं तो मान रिस्पेक्ट इज्जत आपको मिले तो अच्छा लगता है। बट मेरा ज़्यादा मेरा ये है कि इतना टॉर्चर करते हैं लोग, इतना टॉर्चर करते हैं लोग। मेरी तमन्ना रहती है ये कि हाय मेरे तक कॉन्टैक्ट होए और मैं सुखी करूँ इस लड़की को, सुखी करूँ इस लड़के को, सुखी करूँ। ये दिन रात नहीं सोता है। मैं आपको बता सकती हूँ मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। कई लोग मुझे कोई फेसबुक से मिल जाते हैं और कहीं से मिल जाते हैं और वो मुझे दीदी दीदी कह करके बोलते हैं कि दीदी मेरी ये हालत है कि मैं अननोन पर्सन के लिए मैं रो पड़ती हूँ। मैं सच बात बता रही हूँ, मेरा दिल है इतना मतलब छोटा है, मैं इस मार्ग में नहीं आगे चल सकती थी क्योंकि इसमें बहुत वो चाहिए इंसान, कह सकते हैं कि बहुत वो चाहिए। तो फिर अगर कैसे वो कह दे ना कि मेरी ये हालत है दीदी, मेरी ऐसे हालत है, मैं रात को मेरी धड़कन बढ़ जाती, मेरा ये हो जाता, तो मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको कि मेरे मन में इतनी टेस उठती है ना कि अगर मुझे सामान भी देना पड़ जाए ना कुछ भी, कि हाँ मैं ये ला करके दे दूँ, ये ला कर, पर मैं इस बच्चे को ठीक कर दूँ, ये जहाँ भी है जिस स्थान पर भी मैं देवी को खुद भोग दे दूँ पर ये ठीक हो जाए। मेरी मतलब ऐसी मेरी तमा है दिल की। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं कैसे ऐसे करूँगी, मेरा दिल इतना कोमल है। मैं महारानी से भगवती से ही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मैं ऐसे कैसे करूँगी लोगों को। हर नित दिन मेरे पास दुख ही आता है, हर मेरे पास रो पड़ता है ना, और मेरा दिल इतना छोटा है, मैं रो पड़ती हूँ क्योंकि हम बहुत इनोसेंट है। हम तंत्र मंत्र जंत्र ये सब चीज़ें हम हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ने या हमारे परिवार में ये सब हमने देखा ही नहीं कभी, देखा ही नहीं कभी। जब बीते अब मैं शुरू से पूजा पाठी थी तो मुझे नहीं इतना नुकसान तो खैर हुआ ही है, कितना होना वो तो मैं ही जानती हूँ कि कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या कितनी हद तक इंसान गिर जाता है किसी को मारने के लिए, है ना। क्या जीवन में कभी किसी को आप मृत्यु दे करके सुख पालोगे? लोग ये सोचते हैं कि अगर ये मर जाए तो हमें सुख मिलेगा। ऐसा कभी होता है? किसी की आत्मा को दुखी करके या किसी को मार करके अगर इंसान सोचे कि उसके बाद हम सुखी हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। उससे 100 गुना ज़्यादा दुख मिलता है, 100 गुना ज़्यादा। जब कभी आपके साथ कोई गलत हो जाए, प्रभु का मार्ग पकड़ लीजिए, प्रभु से निरंतर प्रार्थना कीजिए। एक ना एक दिन भगवान आते हैं, आपकी बाजू पकड़ते हैं और आपको एक ऐसे स्थान पर आपको पहुँचाते हैं कि जो आपको गिराने वाला है ना, वो आपको बहुत इससे देखता है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपके आगे फिर खड़ा भी हो सके। भगवान की वो सत्ता है, ठीक है। तो मतलब मेरा काम है ना अब ये, तो मेरे से रिलेटेड है ऐसे लोग, तो मैं फिर मेरा मन होता है कि मैं उनको बताऊं कि हर चीज़ ना डरो तुम, ना डरो तुम, अवेयर हो। कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी लड़की अपने ससुराल में दब के ना रहे, कोई भी जिसको भी मतलब कि मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं या पागल करने की कोशिश कर रहे हैं या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उनको डिप्रेस्ड किया जा रहा है या उनको रोग दिए जा रहे, बीमारी दी जा रही है, तो फिर मेरा मन होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि मैं एक दुखी आत्मा हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, दुखी आत्मा में ये नहीं कह सकती। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है ना, मैं बता भी नहीं सकती कि कभी मैं अगर एक्सप्लेन करने के लिए आऊँ कि सब सुख है, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, हमारी फैमिली बहुत अच्छी, सब इतना ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह के द्वारा अगर कोई सताता है, दिन रात आपकी नींदें हराम कर देता है, तो हम उस सुख, उस धन दौलत का क्या करेंगे? उस बड़ी बड़ी गाड़ियों का हम क्या करेंगे? उन जेवरों का हम क्या करेंगे? चाहे हम दिन रात डायमंड डाले जाए, दिन रात हम सोने में लदे रहें, जब हम सुकून की एसी चल रहा, डैनलब के गद्दे में हम सो रहे और सुकून नहीं आपको, आपका सिर हट रहा है, आपका बदन दर्द कर रहा है, आपकी पीठ दर्द कर रही है, आपका पागलोपन जैसी आपकी स्थिति हो रही है और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज मैं अपने परिवार को पूरी प्रोटेक्शन दे करके रखती हूँ, अपने आप जागूंगी, लेकिन मेरे सानिध्य में जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं वो आराम की नींद सोते हैं। जिन लोगों के मैंने कार्य किए वो आराम की नींद सोते हैं, मेरा परिवार आराम की नींद सोता है। हम हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटते हैं, है ना, जो कि हमने बहुत काटे हैं, इतने काटे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। एक बार की कंडीशन में तो हम चारों ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हमें खाना भी पड़ोसियों ने पहुंचाया। इतनी हद तक इंसान गिर जाते हैं,
छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, अगर वो अपने इसमें आते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इतना मतलब इंसान इतना जालिम हो जाता है, और इंसान के अंदर इतना वहशी और इतना सांप से भी ज़्यादा जहर है इंसान के अंदर, ठीक है। तो कुदरती भगवान भगवती तरस करके आ गई, सिर पर आ गई, तो उसने अपना मेरे सिर पर हाथ रखा और उसने एक ही शब्द बोला आकर के, उसने एक ही शब्द बोला कि आज के बाद अगर इसके ऊपर कोई तंत्र करेगा तो वो मेरे ऊपर होएगा, ठीक है। उस दिन के बाद आई, भले ही आई, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि जब मैं कह देती हूँ ना कि सिद्धि साधनाओं के बिना तो शक्ति भी बेचारी क्या करेगी ना, ऊर्जा तो आपके शरीर में ही होनी चाहिए। वो खड़ी तो है साथ में, पर अगर आपका शरीर ही नहीं, कह सकते हैं कि अगर शरीर ही नहीं पत्थर बना आपका, तो फिर आप बाहर के वार को कैसे सहन करोगे, टूट जाओगे एकदम से ना। तो फिर मैंने निरंतर साधनाएं करी, निरंतर साधनाएं करी। नवरात्रे तो मैं अभी तक नहीं छोड़ती हूँ, पानी तक नहीं पीती हूँ, निरंतर साधनाएं करी करके उसके बाद भी 40 से वगैरह सब कुछ किया और पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त की भगवान की, देवी की। और आज मैं अपने आप को काफ़ी कह सकती हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। डरती नहीं हूँ, चाहे गेट पर 4 तांत्रिक आ रहे, 5 आ रहे, चाहे कोई आ रहा, जो मर्जी आ रहा, नहीं डरती। अब डरती भी नहीं हूँ और साथ उनका पलट जवाब भी देती। तो मैं फिर अपने घर वालों को भी मैंने अवेयर किया इस चीज़ से कि ये सब होता है, ऐसा होता है, क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ली है ना। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, तो हमने कभी ये चीज़ें सुनी नहीं, कभी अपने माँ बाप से नहीं, अपने पेरेंट्स से, हमने अपनी दादी से नहीं कभी ये बातें सुनी, हमने देखी नहीं कभी ये बातें। मैं ऐसे उलझी, मैं बोला ये क्या हो गया भाई, ये क्या चीज़ें। जब मुझे पता चला ना, मैंने वही बात बता दी कि अगर मेरे को छोटी सी बीमारी हो जाए ना, मैं उसको भी सर्च करूँगी गूगल में कि कैसे होगी, किस वजह से होगी, उसको छोड़ दो खाना, वो कैसे क्योर होगी, क्या करा जाएगा, क्या मतलब मेरे को ऐसी रहती। फिर अब अपना दिमाग होता है सबका, तो जब मुझे पता चला कि ऐसे होता है ऐसे, तो मैं बोला ऐसे कैसे होता है ना। और मैं बताती हूँ आपको एक बात। मुझे जब मैं इस तरह की हरकतें करने लगी ना, अब नॉर्मल हरकतें करने लगी ना, तो मुझे लेकर के गए कि फिर वहाँ पे ना कि जिसके लेकर के गए ना, वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर था। वो कहने लगा ना, कहते इसके ऊपर ना मूठ छोड़ दी, कहते मारण प्रयोग किया है और इसमें 8-10-7 दिन में ख़त्म हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो मैं बोलूँ क्या होती है ना, मैंने सुनी पहली बार, मैंने बोला ये हाँ ये अब नया टंटा, मैंने बोला ये क्या होता है ना। और उसी में खोई गई ना। और मैं फ़ोन भी नहीं ज़्यादा चलाती थी, मेरे को दुनिया ने फेसबुक चलाई थी, मैंने फेसबुक भी नहीं चलाई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता ना। जैसे ऐसे नींद में ना मुझे यूट्यूब का आया, यूट्यूब ऐसे मुझे ये बता गया कि यूट्यूब देख, फ़ोन में ऐसे देख ये सब। और मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब में मैंने ये ऐसे बोला कि ये मूठ क्या होती है। और वहाँ पे ना वो आने लगी बातें आने लगी, और आ कर के ना फिर मैं बोले ऐसे होता है, फिर ये कैसे होता, फिर वो कैसे होता, हे भगवान। फिर जब मैं उसमें डूबी, ऐसी डूबी, फिर मैं बोला अच्छा। फिर मेरा ये रोसा होता था भगवान से कि हे प्रभु चल ठीक है, ये जो भी क्रिया है कर रहा, मैं जो भी जिसका जैसा कर रहा, मैं उसने वैसा किया। प्रभु मैं तेरे बचपन से पूजा करती हूँ, क्या तेरे को तरस नहीं आया मेरे ऊपर कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक साल की बेटी और एक मेरी 6 महीने की बेटी, मैं उनको लेके मैं कहाँ फिरूँगी, अगर मैं पागल होगी तो मैं कहाँ फिरूँगी, ठीक है। तो मतलब कि एक मैं ये कह सकती कि बड़ा रुलाने से वाला मतलब वो है ये। मैं अपने ना वैसे बहुत कम, मेरे आज दिन तक मेरे पेरेंट्स को भी ये बातें नहीं पता होगी। मैं जो भगवती के पास रोई ना, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि माँ ने मुझे कैसे थामा, कैसे मुझे सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। आज जब बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं ना, दीदी मुझे ऐसे हो रहा है ना, कई बार बच्चे दीदी बोल करके कहते दीदी मैं पूरी रात नहीं सोता हूँ, मुझे ऐसे होता है दीदी, मेरी धड़कन बढ़ जाती है दीदी, मेरे को मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरे आंखों में सच्ची कह रही हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं। मैं कहती हूँ मैं अभी सामान कहीं से लाए, मैं इसका काम अभी करूँ ताकि वो बच्चा आराम से सोए, ताकि वो लड़की आराम से अपने घर में सोए। मेरी इतनी मतलब मन में ये होती है कि महारानी मैं नहीं किसी को ऐसे दुख में देख सकती, क्योंकि मैंने ये रातें गुजारी है, मैंने ये वक्त गुजारा है, और इस करके मैंने इस कह सकती हूँ कि प्लेटफॉर्म को चुना है। मैं सोचती हूँ कि भाई मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे जितने जी अपनी नज़र में, अपने नज़रिए में, अपने
वहाँ तक जहाँ तक मेरी पहुँच होगी वहाँ तक तो मैं ये अत्याचार होने नहीं दूंगी लड़कियों के साथ या किसी के भी साथ जो मेरे पास पहुँचेगा और मुझे पता लग जाएगा कि इसके साथ ऐसा कर्म किया गया है और इसको इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, वो मेरा सम्मान करे ना करे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे ना दे, अगर मुझे पता लग गया कि इनके ऊपर ये क्रिया की गई और इनके साथ ये करा गया और मेरी नज़रों ने वो चीज़ देख ली और मेरे दिमाग ने वो चीज़ देख ली ना, तो मुझे नहीं ज़रूरत है कि वो हमें कहें कॉल करके फ़ोन करके कि मेरा ये काम करो, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। मुझे सब कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, शक्तियों का भोग देना। अरे हमें सक्षम बनाया है भगवान ने, पैसा बहुत है, सब कुछ है, मैं दे करके कर लूँगी। इंसान ठीक हो जाए, मालिक तो देख रहा, वो तो देख रहा है, जो मुझे शक्तियाँ प्रदान कर रहा है वो तो देख रहा है ना कि इस बच्चे ने क्या किया। मैंने तो डिपॉजिट अपना करना है ना, मैं तो अपने बैंक में डालूंगी, अच्छाइयाँ मैं अपने बैंक में डालूंगी, ठीक है। तो मैंने तो अपना करना है, मैंने अपने लिए सुख शांति मतलब कि वो करनी है ना। तो चलो, ये तो बोलने में क्या टॉपिक आती हूँ, मैं भूल जाती, मैं क्या टॉपिक बोलने लगी थी और मैंने क्या बोल दिया। अब मैं यही सोचती हूँ कि भगवती बुलाना चाह रही होगी मेरे से, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल जाती हूँ और क्या नहीं बोल जाती हूँ, है ना, ठीक है। तो हाँ, सच मैं ये बता देती हूँ, गद्दी वाली जो भी मेरे पास हैं, अगर मुझे गुरु धारण करना है या कुछ भी करना है, जिन पे भी माता आ रही हैं या जो भी उन्होंने अगर ऐसे करना है, तो गद्दी ऐसी नहीं लगाई जाएगी। पहले आपको सिद्धियाँ साधनाएँ करनी पड़ेगी, कम से कम 6 महीने तक। तो आप जब तक आपको किसी शक्ति का दीदार नहीं होता, आपको सपने में कोई मंत्र नहीं दे करके जाती है देवी, मंत्र तो चलो बहुत दूर की बात होती है, पर जब तक कोई आपके साथ इससे रिलेटेड कोई होता नहीं है, जब तक आपकी ऊर्जा नहीं बनती, जब तक मुझे पता नहीं लगता कि हाँ इसके पास ऊर्जा है, क्योंकि फिर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी ना कि हाँ, मैं अगर आपके पास शक्ति है तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी कि बताओ भाई ये बात है, अगर आपका ठीक निकलता है, एक निकलता है, 2 ठीक निकलता है, तो आप गद्दी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ बैठते हैं, कई लोग तो मेरा पेपर ही लेने आए होते हैं, कई तो ये सोचते हैं कि इसको पता भी है कुछ, कि इसको पता चलेगा हमारे बारे, और जब मैं इनका आगा पीछा खोलती हूँ तब, है ना, तो मतलब कि मेरे भोलेपन करके ना भगवान ने मुझे सभी कुछ प्रदान करा। मैं थैंक्स करती हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे फिर सब कुछ ही प्रदान करा, क्योंकि मतलब जो भी लेडीज़ आज दिन तक आई है ना, इस मार्ग में आई है या आई होगी, आई होप, मैं उम्मीद लगा सकती हूँ इस चीज़ की कि वो बहुत दुख से गुजर करके इस पे आई होगी, क्योंकि बहुत जल्दी लेडीज़ नहीं ये स्टेप उठाती हैं जो एक ठीक ठाक बनती हैं, जो वो बहुत मतलब उसमें निकल करके उसके पीरियड उसका ऐसा निकला होता है, तभी वो इस मार्ग को चुनती है ना। लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ को इतने नज़दीक से देखा, इतनी शक्तियों को महसूस किया, और अब तो चलो छोड़ो, अब तो वो टाइम गया, पर अब तो मैं प्रभु का वो चीज़ महसूस करती हूँ अपने अंदर, प्रभु को महसूस करती हूँ, तो मैं उस वाइब्रेशन को अंदर अपनी बॉडी में उसको लेती हूँ, तो वो मुझे एक बड़ी आनंद भरी स्थिति लगती है। तो मैं थैंक्स करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया या दुख दिया, कि उन्होंने मेरा मिलान प्रभु से कराया, तो मैं उनको भी थैंक्स करती हूँ, कह सकती हूँ कि अपनी भाषा में कि राजी रहे वो लोग कि जिन्होंने ऐसे किया, और मैं आगे भी उनको सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे भी मुझे करे, क्योंकि जितना वो करेंगे मुझे उतना मैं उस चीज़ को सीखती हूँ, और फिर मेरा हटने का मन नहीं होता, क्योंकि जीवन में अगर सुख होगा ना, तो आप मतलब कि जब मुझे दुख था ना, तो मेरा एक टाइम होता था, मैं 3 बजे उठ जाती थी, और जब मुझे दिक्कतें होती थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं 3 बजे उठ जाती थी। तो और मैंने भक्ति करी, सुबह सुबह की ऊर्जा करी, और अब काफ़ी भगवान ने मेरे सिर पर रहम का हाथ उठा रखा है ना, तो 4 भी बज जाते हैं ना, तब भी मैं सोचती हूँ कि 5 मिनट और सो जाऊँ, 10 मिनट और सो जाऊँ, 5 मिनट और सो जाऊँ। नींद इतनी प्यारी थी मेरी, जो मेरी नींद ही सबसे पहले छीनी, है ना, ऐसे क्रिया कर करके मेरी नींद ही सबसे पहले छीनी। तो कई रातें मैंने बिना सोए गुजारी है, लेकिन मेरा ये होता था कि अगर मैं बैठी है ना, तो मैं जापी करी जाती थी, जो मर्जी कहीं दर्द लगाई हो, कहीं कुछ भी करा, मैंने जापी करी जाना, वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ठीक हो जाता था। मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि भाई कैसे ठीक हो गया, और
हाँ, तो फिर मेरा शुरू से रहा ऐसा, जितना जितना मेरे को अच्छी भगवान ने प्रोटेक्शन दी, मेरे साथ अच्छा होने लगा, उतनी उतनी मैं अब लापरवाह हो गई हूँ। मैं सच्ची कह रही हूँ, अब मैं अपनी में 3 बजे उठा जाता तो मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति से कहती हूँ कि जीवन में दुख आना बहुत ज़रूरी होता है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख एक इंसान को एक ऐसी इस पे ले जाता है ना कि आप वो चीज़ पा लेते हो जो चीज़ आपको कोई सुख में भी वो नहीं नसीब होएगी, वो चीज़ पा लेते हैं। मतलब आप इतनी कीमती चीज़ें पा लेते हो और एक टीस हो जाती है मन में कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसको ना आगे बनने की जिज्ञासा मतलब कि हो जाती है। बस थैंक्स इस चीज़ का मैं मानती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है वही हम मुझे मतलब इसके लिए वो करते हैं। मतलब कभी ये नहीं कहते कि ये नहीं करना, तू सोशल मीडिया में जा रही है या तू फेसबुक वो हो रही, क्योंकि हमारे संस्कार घर के नहीं है ऐसे। मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ वगैरह भी है, नहीं इस चीज़ को लाइक करते। मैं जानती हूँ इस बात को, ज़्यादा मेरे पेरेंट्स भी नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन जब देखा सबने कि हाँ सच को ही है, अब इतने लोग हैं, तो फिर अब उन्होंने भी मुझे अनुमति दे दी कि भाई हाँ चल दो। तब उसके बाद मैंने उसी के बाद ही मैंने यूट्यूब बनाया। वैसे मैंने फेसबुक अपने रिलेटिव्स के लिए थी रखी थोड़ी बहुत, बाकी ब्लॉक की भी थी साइटें। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको करना शुरू किया कि चलो अगर तेरे द्वारा भला होता है, अगर तुझे इस तरह कृपा है तो करो, तो फिर होता है। क्योंकि देखो हम अगर किसी की आत्मा को दुखा कर भी कुछ करते हैं, हम अगर हम चलो माँ को भगवती को ये मना रहे हो, अपनी माँ ही नहीं हमारी सुखी है या कुछ नहीं है या वो नहीं है, उनका नहीं हम आदर सम्मान कर रहे हैं, तो वो चीज़ उतनी जमती नहीं है ना। तो फिर इस करके हमें इन सब को लेकर के ज़रूरी होता है कि चलना चाहिए। हद तक तो कोशिश यही रहती है कि रिस्पेक्ट करके चले, अगर नहीं है तो फिर कई बार ऐसा नहीं ना होता कि बहू ही गलत होती, सासें नहीं गलत होती, कई बार सासें भी गलत होती है। ऐसी बात नहीं होती कि हाँ जी कोई लड़की आई है वही ऐसे है ना। और हमारे तो खैर संस्कार ही बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से ही, पीछे से ही हमने कभी नहीं बड़े बुजुर्गों की जैसे डिसरिस्पेक्ट की हो, कभी कि औरों की भी नहीं करते हम, अपनों की तो क्या करना, हम औरों के भी नहीं करते। कोई आ जाए तब नहीं करते, इधर उधर भी कहीं चले जाए तब भी नहीं करते। तो हमारे संस्कार रहे हैं क्योंकि। और चलो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको ये बता रही थी। हाँ फिर अगर लगानी हो गद्दी, तो गद्दी सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जिसने जो निरंतर प्रभु के चरणों में विलीन रहेगा, निरंतर उनकी पूजा जाप, अपना खाना छूट जाए, अपना जाना अपना नहाना छूट जाए, पर भगवान का ना छूटे, वो गद्दी लगा सकता है। क्योंकि ये बहुत खतरे वाला काम है, इसमें आपको बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है, बहुत साधनों की ज़रूरत होती है। क्योंकि गद्दी लगाने के बाद आपके दुश्मन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत जाप करना पड़ता है, बहुत जाप करना पड़ता है। कभी आप ये सोचे कि काली आ गई, काली आ गई, काली आ गई, और काली आ गई। अरे काली तो मैं क्या बोलूँ ना आपको, काली बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ कालियाँ आती है, कहाँ कालियाँ आती है। मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं उनके दूत आते हैं, दूत प्रदान किए जाते हैं ना। जहाँ पे भी गद्दियाँ चलती हैं वहाँ पे काली और बाबा गोरखनाथ जी साथ चलते हैं। गोरखनाथ जी के दूत होते हैं और काली की भी दूत होते हैं, जोगने होती है, ठीक है। 64 जोगने महाकाली के साथ चलती है, ठीक है। वो वहाँ पर विद्यमान होती है, वो वहाँ कार्य करती है। उनको भोग प्रसाद देना जरूरी होता है, उनको दे करके उनसे आगे काम कराया जाता है। और हर टाइम आपकी रक्षा के लिए दूत प्रदान किए जाते हैं। देवी देवता जिनकी आप भक्ति करते हैं वो आपके अंग संग रहते हैं हमेशा, वही आपको हर बात बताते हैं और वो आपके साथ साथ चलते हैं। आप जहाँ भी जाओगे वो आपके साथ चलेंगे, ठीक है। ये सब होता है ना कि अब बोलेगी तो काली है ना, अब बोलेगी तो काली है ना, अब सब ऐसे ही बोलेंगे कि भी हाँ काली काली कहाँ। काली जब जिस टाइम आ भी जाती है ना, तो इतना चक्कर रहता है ना, 2-3 दिन भी अगर आए हमें नवरात्रों में माँ की महसूस होती है। पता भी नहीं चलता कि पी हुई है कि नहीं पी हुई है, इतनी आंखें भी नहीं खुल पाती, आंखों पे भी इतना नशा रहता है। तो काली अगर इस तरह हो तो सिर पर तो ऐसे ही इतना बोझ रहता है कि हमने 5-10 किलो तो सिर पे यहाँ पे रखा ही हुआ है। अगर काली हुए, काली के बहुत से हुए, लेकिन प्रत्येक लेडीज़ जब भी उनको किसी भी ने दिमाग में डाल दिया ना
कि तेरे ऊपर ये है, तेरे ऊपर, अगर उनके ऊपर प्रेत भी होगा ना, उनसे मनाई जाओ, उनको बोली जाओ कि नहीं है तेरे ऊपर माता, तो वो हटेगा ही नहीं, वो दिमाग में बैठते। ये ना दिमाग से भी रिलेटेड होती है चीज़ें, मैंने देखी है ये चीज़। अगर आपको दिमाग में एक बार किसी ने डाल दिया ना कि ये है ये ना, फिर आप खेलोगे ना, फिर आप वही सब बोली जाओगे, वो पता नहीं काली है कि नहीं है ना। ये चीज़ें ऐसे, मतलब लोग ना इस सोच में, इसमें ना रहें कि अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ आपको उसने कह दिया भी तेरे सिर पर माता, और माता समझ करके वो अपने आप को ऐसे सोचने लग जाए कि भाई मैं माता नहीं है तो मैं पता नहीं क्या होगी, है ना। घर गृहस्थी अपनी सांभिए, मैं तो यही कहती हूँ कि घर गृहस्थी सांभिए। इस मार्ग में पढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत पावर चाहिए होती है, बहुत सिद्धि साधना चाहिए होती है, कनेक्टिविटी आपकी ध्यान मेडिटेशन में सीधे प्रभु के धाम में लगने चाहिए। इतना आसान नहीं है ये, आप लोग सोचते हैं ना, मेरे पास आते हैं यहाँ पे, मैं भी गद्दी लगाऊंगी, मैं भी गद्दी लगाऊंगी, मैं भी गद्दी लगाऊंगी, और मुझे माता आती है, मुझे माता आती है। इतना इजी नहीं है ये, इतना इजी नहीं है। अगर आप इसको समझ रहे हो, मुझे अभी 7-8 साल हो गए और अब तक मैं इस चीज़ को मैं लाइटली नहीं लेती, मैं इतनी टफ लेती हूँ इस चीज़ को। और आप मत ऐसा करिए, बहुत से काम है लेडीज़ों को, वो कीजिए। और मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं तो बहुत जगह गई, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए देवी, मैंने नहीं रखनी देवी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने नहीं रखनी। चिक्के मार मार के देवी कहती थी कि तब ये मर जाएगी अगर इसने अपने साथ देवी का वो नहीं करा, आपने अगर इस तरह करवाया, बंधन कराया, ये बच नहीं सकती। हमें तो फिर अपनी जान की बचाने के लिए तब हमें ये सब करना पड़ा, और फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया, फिर मैंने किया, फिर मुझे मिला भी है उस हिसाब से। मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ उस चीज़ की, मैं करके देती हूँ लोगों को काम, मैं फ़ोन पे ही लोगों को हील कर देती हूँ। मेरा वो अपना मैंने बनाया है ना। अगर आप इतनी काबिलियत करने को, सब कुछ कर सकता है इंसान, अगर आप इतना करते हैं तो करिए, तब आप करिए। लेकिन ये ना हो कि हाँ आप घर अपना रोल करके बैठ जाए और सिर्फ महज बाल खिंडाने से या बाल ऐसे करने से देवी का आपके साथ का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। क्योंकि आपकी ऊर्जा तो दूर से भांप जाता है, व्यक्ति आपके चेहरे से भांप जाता है। अगर आपके नज़दीक बैठेगा तो उनका बदन चुन चुन करेगा, अगर उनके ऊपर नेगेटिविटी होती है तो ये शक्ति के ये आसार होते हैं। तो महज ये सोच करके आप मत ये चीज़ें करिए कि भाई हाँ हमें देवी आ गई तो हम बैठ जाइए, है ना, बैठ जाइए। तो मैंने भी की थी वैसे ये गलती, इसलिए मैं सब कुछ ये करती हूँ कि भाई बहुत दिक्कतों का सामना करना, मर भी जाते हैं इसमें, मर भी जाएंगे कभी। आप किसी की नेगेटिविटी ऐसे ले लें और आपको ज्ञान नहीं है तो आप भी होते हैं ना, ठीक है। बाकी ये है कि जब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो जो हाँ मैंने जो बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज है ना, उन्हें मैं कह रही थी कि हाँ जो जैसे जाप करते हैं ना, तो जब आप कहते दीदी सिर दर्द हो रही है तो बहुत ज़्यादा, जैसे ही आपका जाप प्रभु के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा ना, आपके यहाँ आगे चक्कर में ड्रिलिंग सी महसूस होती है और दर्द इतना उठता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दर्द उठता है जैसे किसी ने यहाँ से रॉड यहाँ डाल दी। तो वो आपके अच्छे सिम्टम है, उसको गलत ना समझिए, उसको ये ना सोचिए कि कुछ है। वो बहुत अच्छे सिम्टम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े लेट मिलते हैं, इतनी जल्दी नहीं मिलते। और जो रह गए कि उबासियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती है, जब हम पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती है, तो वो उबासियाँ नेगेटिविटी की नहीं होती है, कई बार नेगेटिविटी की भी होती है, लेकिन बहुत सी वो आपकी क्लिनजिंग ही हो रही होती है बॉडी की। जो आपको आ रही है उबासियाँ तो आने दीजिए, उसमें टेंशन ना लीजिए कि आज हमें जितनी गंदगी आपको मतलब थोड़ी दिन में ज़्यादा, उस दिन ज़्यादा वो आएगी वाइब्रेशन। लेकिन जब आपकी कोई शक्ति भी आती है ना पॉजिटिव, तब भी उबासी आती है। क्योंकि मैं जब भी कार्य करती हूँ या जब भी माँ का आह्वान करती हूँ तो मुझे उबासी आती है ना। तो इनके बहुत से लॉजिक है, कई बार नेगेटिविटी की भी होती है, कई बार पॉजिटिव की भी, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। और जिनको कहते हैं हमें रोना आता है, हम पूजा करने बैठते हैं, हम रोने बहुत लग जाते हैं, हम बहुत रोने लग जाते हैं, तो वो आप नहीं रोते हैं। जो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, कई बार वो रोती है, कई बार आपकी जो आत्मा होती है ना, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है, वो प्रभु से मिलन करने के लिए रो पड़ती है, रोना आ जाता है। मुझे भी आता है, अभी आता है, बहुत आता था पहले, बहुत आता था, है ना। तो ये सब सिम्टम होते हैं, ये अच्छे होते हैं, है ना। और एक और बताना था, हाँ अगर आप बैठे हैं जाप कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज़, बहुत तिखा दर्द अगर उठे तो उसको आप गलत ना समझें, और वो आपके चक्रों मूलाधार में सेंसेशन सी होनी शुरू हो जाती है, मतलब हलचल, जैसे कि हमने किसी एक जमी हुई चीज़ को थोड़ा सा छेड़ दिया या ऐसे कर दिया कि इस तरह, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको वो
वो चीज़ आपको होगी, है ना, उस चीज़ से भी आप ना डरें, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ होता है हमारा सहस्त्रार चक्कर, किसी को एकदम से ना सहस्त्रार चक्कर में ऊर्जा हो जाती है, एकदम से हो जाती है। किसी को तो जिनके चक्कर बिगड़े होते हैं उन्हें टाइम लगता है, किसी को एकदम से होता है। तो देखा ना हमने कई बार बच्चों का यहाँ पे एक सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न्स होता है ना, जो उसके देखा आपने यहाँ पे ऐसे 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 हो रहा होता है यहाँ पे ना, उसको सहस्त्रार चक्कर कहते हैं। जब भी देखो किसी की मृत्यु होती है तो उसको कपाल कहते हैं, सबसे पहले उसी को ही फोड़ते हैं। क्यों फोड़ते हैं उसको? उसी में इंसान के प्राण भी होते हैं, उसी में वो आपका खुलना ज़रूरी होता है, वहाँ से ऊर्जाएं आपको मिलती है। फिर कोई नीचे से, कोई ऊपर से, भगवान जी की जो ऊपर से, जैसे आप 3-4 बजे सुबह उठते हैं तो वहाँ से आपको ऊर्जा आनी प्रारंभ होती है। तो ये आपका सहस्त्रार चक्कर होता है। ये चक्कर होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं देवी देवताओं से, ये पॉइंट होते हैं देवी देवताओं के। हर एक प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ही देवी देवता का वास है। आप उसको कितना खोल लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना। और जब भी आपने जाप करना है, कुछ भी करना है ना, तो आपने एक बार में नहीं लग जाना ऐसे करने की, हाँ जी हम 50 माला कर ले, 25 कर ले, पता नहीं आज ही हमें शक्तियाँ मिल जाएगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा। बाकी भगवती भगवान की इच्छा है करने को तो उसका 2 मिनट का काम है, उनका छुटकियों का काम होता है, उनका इच्छा होती है, पर है बड़ा लंबा। तो शुरू में पहले 5 माला से ही शुरू कीजिए। 5 माला हम देखो 100 करते हैं। आपने देखा मैं लाइव में 3 घंटे लगातार बैठ जाती हूँ, बिल्कुल नहीं उठती हूँ, कंटिन्यू बोलती रहती हूँ, कंटिन्यू गाती रहती हूँ। कोई बाहर नहीं जाना, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। गद्दी पर बैठे होंगे तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना। तो कैसे होता है? एकदम नहीं होता है ऐसे, एकदम बैठो पीठ सबकी दर्द करती चुकी तो कितना स्ट्रांग होएगा, कितना। तो हमें आदत होती है, हमने दी होती है, सीटिंग दी होती है, 5-5, 6-6 घंटे की सीटिंग दी होती है, प्रभु के लिए भक्ति की होती है, तो हमें आदत होती है उस चीज़ की, ठीक है। और इस करके हम ये सब करते हैं। तो मैं धीरे धीरे अब आपको समझाया करूँगी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती, इतनी लंबी हो जाती ना। और मेरा मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ, आपको बताती रहूँ। मैं सबको यही बोलती रहूँ कि डरना नहीं। कभी ऐसे हो जाए आपके साथ तो आपने हमेशा फटाफट से अपना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़नी शुरू कर देनी। अगर आप किसी के साथ आपका कनेक्ट नहीं, अगर आपको लग रहा है इस तरह कि हमें ऐसा होगा, करते रहना, आपकी समस्या हल होगी। बाकी जिन्होंने नहीं करना ना, उनको नहीं मैं कुछ कह सकती। जिन्होंने खाना बनाना, खाना और सोना और बच्चे पालने, और सके बच्चे हमने भी पाले, हम नहीं कहते कि ये ना करो, आप गृहस्थी में ना रहो, अपने हस्बैंड का नहीं करो। हमारा घर में नियम इतना है, हम खाना नहीं बनाते कभी नौकर से, कभी किसी से खाना नहीं बनाते। और ना ही मेरे बच्चे चपाती तक पहचान जाते हैं मेरे बच्चे की मम्मा की बनाई नहीं है सब्जी का टेस्ट पहचानते। तो मुझे जितना मर्जी मैं कितनी कर रही होंगी, मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। बाकी तो चलो और लगे हैं सर्वेंट, झाड़ू पोछा वगैरह कर रहे हैं। तो मतलब कि हम नहीं कर रहे, मैंने भी सिद्धि साधनाएं करी हैं और बच्चे पाले हैं, सब कुछ किया है। छोटी थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, सब पाली हैं और उनका भी करा है, उसके साथ भी किया। देखो जिसने करना है ना, वो सब कुछ कर लेता है। जिन लेडीज़ का जीवन दुख में, परिवार में दुखी है, हस्बैंड बीमार रहते हैं, जिनका काम नहीं चल रहा है, दुख है, लॉस हो रहा है किसी को, ये सब तो जानिए इस चीज़ को, जाइए अध्यात्म में, करिए ज़रा कोई भी चीज़ कंटिन्यू 40 दिन करिए। चाहे आप कोई चालीसा करिए, चाहे आप कोई पाठ करिए, चाहे कोई आप मंत्र जाप करिए, चाहे निरंतर मंदिर जाइए, 40 दिन उसको कंटिन्यू करें। आपको देव शक्ति प्रदान होगी, देवी शक्ति आपको प्रोटेक्शन देगी, ज़रूर देगी। ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कि हाँ आपने किया और आपको नहीं। वो लेट हो सकता, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुझे तो भगवान ने बहुत जल्दी सब कुछ दिया। मुझे तो 40 दिन का करने के बाद ही भगवान ने इतनी शक्तियाँ प्रदान कर रही थी कि मैं खुद को हीलिंग कर लेती थी। अपने बच्चों को, लोगों को करना मैंने फिर बाद में सीखा, जैसे जैसे मेरा मार्गदर्शन शक्ति ने किया। तो मुझे तो इतनी भी सपोर्ट नहीं थी किसी की। आपको तो मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ सबको, आप तो सुनिए। जो मुझे फॉलो करते हैं वो तो सुनिए, जो मुझे फॉलो करते हैं वो तो सुनिए। अगर मुझे 100 लोग मतलब कि वो कर रहे हैं, तो वो 100 लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं बड़ा वो सोचूंगी कि मैंने 100 लोगों की ज़िंदगी बदल दी, उन्होंने मेरे हिसाब से वो चीज़ की है ना। तो हम इस चीज़ को मतलब कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। तो बाकी मेरा अभी इतना ही, मैं वीडियो बंद करती हूँ। अब मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट कीजिए। आप अगर कमेंट अच्छे करते हो तो फिर मुझे ये होता है कि चलो मैं फिर आपको और दोबारा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बहुत लंबा मेरा वीडियो हो जाता है, इसके लिए सॉरी। और
अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगी। अपनी पर्सनल बातें अब नहीं बोलूँगी ज़्यादा, आज बोलोगी इसमें ज़्यादा, आपको नॉलेज की बातें दूंगी, ठीक है। पर्सनल मैं इसीलिए बोल देती हूँ आप लोगों को कि भाई चलो आपको लगना चाहिए ना कि भाई मुझे बहुत से बोल देते हैं कि इसको क्या पड़ी हुई है, इतना सब कुछ है इनके पास। मैं सब कुछ के लिए नहीं कर रही हूँ, सब कुछ के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लोग ये सोचते हैं कि इतना कुछ है, आराम की ज़िंदगी जिए, खाओ पियो और सो जाओ, बस यही है। क्या करना ले जा यहाँ पे। मैं ये लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि मैं शुरू से ही वर्किंग रही हूँ। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा रहा, मैं नहीं ऐसे कि खाओ और पियो और सो जाओ और फ़ोन देखते रहो सारा दिन। मैं ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जी सकती। मुझे कमाने की नहीं वो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि हाँ मैं बिज़ी रखूँ अपने को। बिज़ी रखने से आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं, दिमाग ठीक रहता है, आपके माइंड। और ये काम तो ऐसा है, पुण्य नाले फलियाँ, आप काम भी करो और आपको भगवान का भी वो मिल रहा है, तो काम ही बहुत अच्छा है ना, ठीक है। बाकी सभी को जय माता की, जय माता की, जय माता की। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कह सकती हूँ मैं, कमेंट। मैं औरों को देख देख के ऐसे ही बोल देती हूँ, जो ऐसे बोलते हैं वही बोल रही हूँ। तो आप कीजिए, और अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे या सब कुछ करेंगे तो मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। सभी को जय माता की, जय माता की।